क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो जुबैर? कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे मेरी? कब से ट्राई कर रही हूँ। मैं रास्ते में ड्राइव कर रहा था, मैंने कहा मैं ऑफिस आ रहा हूँ, तुमसे सामने बैठ के बात कर लूँगा। अच्छा ये बताओ क्या बना बच्चे वालों का? नहीं, वो क्या नंबर बन जा रहा है। नंबर बस आ रहा है अभी तक? हाँ, तुम्हें पता है उस फैमिली का? मुझे कैसे पता होगा? नम्रा ने जिन लोगों को बच्चा दिया उनको नहीं जानती तुम? नम्रा शहर की नहीं और उसने ऐसी फैमिली भी ढूंढ लिया और तुम्हारा एतमाद भी जीत लिया। मैं उससे शक क्यों करती जुबैर? हमारा तो ये तय हुआ था कि वो बच्चे को यतीम खाने भी देकर आएगी, लेकिन उसने तो प्लान ही बदल दिया। बाद में उसने मुझे थोड़ा सा बताया था। मुझे लगता है वो अपनी चाल चल गई है बिल्किस। जुबैर तुम उसकी बातों में भी आ गए, सब कुछ देखने और सुनने के बाद। मुझे लगता नहीं था वो ऐसे करेगी, क्योंकि मैं उसे थाने कचहरी से बचा रहा था और बच्चा तो वैसे भी उसके किसी काम का नहीं था, वो भी इस सूरत में कि वो जब यहाँ से जा रही है। कभी कभी लोग दूसरों को तकलीफ देने के लिए ऐसा करते हैं। फिर वो यही कर कर गई है। फिर अब क्या होगा बच्चे का? कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। या तो नम्रा हमसे रब्ता करेगी या तो वो नंबर वाला बंदा फ़ोन उठा ले और वो हमसे रब्ता करे। नम्रा तो डेफिनेटली कॉल करेगी तुम्हें, क्योंकि उसकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि उसने ऐसा किया क्यों। मुझे लगता है कि तुम्हें फंसाने के लिए। मुझे? हाँ, ताकि वो तुम्हें बहुत सारी जायदाद का लालच दे और मुझे मार के तुम उससे शादी के लिए राजी हो जा। असल में वो तुम्हें शादी का लालच देती मुझे मारने के लिए, और लालच देने के लिए उसको मुझसे बड़ी प्रॉपर्टी तो दिखानी थी ना तुम्हें। हाँ, लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा। फिर क्या वजह हो सकती है? अब जो भी वजह हो खुल जाएगी, क्योंकि इसकी कहानी यहीं ख़त्म हो रही है। उसी का फ़ोन है। बच्चे वालों का? नहीं, क्या हुआ? किसका फोन था? नम्रा का फ़ोन। वो कह रही मेरी इन्वेस्टमेंट मुझे मुनाफे के साथ चाहिए। इतनी बड़ी ब्लैकमेलर निकली वो। हमारी सोच से भी ज़्यादा। अब हम क्या कर सकते हैं सिवाय उसके कि जो वो चाहती है वो हम करें। हाँ, वो क्या चाह रही है? अपनी इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए उसने मुझे बच्चे का चकमा दिया। असल में उसे लग रहा था कि अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी और ये सिलसिला लंबा चलेगा। सिलसिला लंबा नहीं चला, क्योंकि तुम भी तो नहीं माने ना जो वो चाह रही थी। हाँ, ऐसे ही। उसको जिस दिन तुमने बताया था कि मैंने दूसरी शादी कर ली है, उसको उसी दिन अंदाज़ा हो गया था कि वो मुझे इस्तेमाल कर सकती है, पर मैं अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। हाँ, वो डबल गेम खेलती रही है, तुम्हें उकसाती रही और मुझे भी भड़काती रही। यही तो, मैं अपने हर नफ़े को तुमसे पहले सोचती, क्योंकि तुम सबसे पहले हो। सच बताओ, वैसे मुझे यकीन आ गया कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम मुझसे बेवफाई नहीं कर सकते, क्योंकि इससे बड़ा मौका तुम्हें कहाँ मिलना था बेवफाई का। मेरी अपनी कज़न तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार थी और तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करने के लिए भी। ये सच है कि मैंने दौलत सोची है ज़िंदगी में और हर इंसान यही सोचता है,
लेकिन बिल्किस मैंने कभी नहीं सोचा कि इस सब में तुम्हें कुछ हो जाए। अच्छा लाला, सुनकर और ये देखकर भी बड़े अरसे बाद तुमने ये एहसास दिलाया कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है और तुम मेरे मुहाफ़िज़ हो। जिससे प्यार करता है ना इंसान, उससे कभी नफरत नहीं कर सकता। थैंक यू ज़ुबैर। अब समझ नहीं आ रहा कि मैं ज़ारा को कैसे मुतमईन करूं। वो तो मुझे गिरफ्तार कराने या मुझे अलग होने की धमकियां दे रही है। देखो ज़ुबैर, मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तकलीफ देता है ये ख्याल मुझे। मैं समझ सकता हूँ। समझ सकते हो तो छोड़ दो उसे, क्या रखा हुआ है इसमें। देखो तुम्हें जो मुझ में बातें ना पसंद है ना, मैं सब ठीक करूँगी, तुम मुझ पे एक बार भरोसा तो करो। मुझे पता है तुम खुद को चेंज कर रही हो मेरे लिए, और तुमने किया भी है, लेकिन मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि ज़ारा को छोड़ दे। तुम खुद सोचो कि मैंने उसके साथ अच्छा किया, असल में तो बच्चा छीनने की ज़्यादती तो मैंने तुम्हारे कहने पे की है ना। पछता रहे हो अब तुम? वही तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हारी बात बहुत अहमियत रखती है मेरे लिए। ज़ुबैर देखो, कुछ सोचो, छोड़ दो उसे। मैंने तुम्हें घर के लिए पैसे भी तो दिए, अगर तुम चाहो तो उसके बाद भी पैसे देते रहेंगे उसको। और वैसे भी मेरा अकाउंट अब तुम्हारे हाथ पे ही है, पूछूंगी भी नहीं कहाँ खर्च किए तुमने पैसे। देखिए, कुछ अर्सा तो तुम्हें बर्दाश्त करना पड़े। मैं वादा तो नहीं करता, लेकिन कोशिश करूँगा। ज़ुबैर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही, लेकिन रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़। भाई बहुत ही कोई मक्कार किस्म की औरत है, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे चक्करों में आने वाली है। ये तो उल्टा तुम्हें ही चक्करों में डाल देगी। क्यों? ऐसा क्या कहा है उसने? भाई इतनी बारीकी से चीजों को नोट करती है, सवालात करती है, तौबा। मुझे तो आज बहुत ही डर लग रहा था फुरकान, पुलिस वालों की तरह मुझसे सवालात करती रही है। ये काम तो हम करते हैं, तख्ते तक ही छोड़कर आते हैं, जैसे सौलिया को। नहीं 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 फुरकान, वो लोग तो बहुत सादा लोग थे, कितनी आसानी से हमने उन्हें ट्रैप कर लिया था। किसी बात पर भी उनको शक नहीं हुआ था हम पर। इवन कि उसकी बहन तो बेचारी छुप छुप कर शादी के बाद भी हमें कितने पैसे देती रही, लेकिन ये लोग तो अभी से मुझे लगता है कि तैयारी करके बैठे होते, जैसे हम कोई डिमांड करने वाले, हम जरूरतमंद है या कुछ मांगने वाले। कोई बात नहीं, कुछ भी कहे, होना तो वही है जो हम चाह रहे हैं। देखो आप ही, उन्होंने पहले इनकार की कोशिश, बल्कि इनकार कर ही दिया था, लेकिन फिर मान गई ना। अरे फिक्र मत करो, आगे भी ऐसे ही होगा, और कुछ भी हो जाए मानूर ने शादी तो मुझसे ही करनी है ना, और उसके बाद वही होगा जो हम चाहेंगे। पहले जो हम कोशिशें कर रहे हैं वो तो पूरी हो जाए। देखो मुझसे बार बार ना सवालात कर रही थी, कुरीदने की कोशिश कर रही थी कि जैसे कोई बात हम छुपा रहे हैं। बार बार कह रही थी कोई और बात, और कोई बात, और कोई बात। तो तुमने कहना था ना कि हम शादी की डेट चाह रहे हैं, बस, और क्या। हाँ कहा था मैंने। कह रही हम कोई मिडिल क्लास थोड़ी है, सोच समझ कर जवाब देंगे। अच्छा, बड़ा घमंड है भाई इनको अपने अपर क्लास होने का। जाहिर है, घमंड नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और पता नहीं फुरकान कि उन्हें कैसे पता चल गया कि हम मिडिल क्लास लोग हैं। अरे लोग कुछ जल्दी ही जज कर लेते हैं, और ऐसों को तो कुछ ज्यादा ही गौर करते हैं। हाँ भाई, गौर और फिक्र तो वो ऐसे करती है जैसे कोई कैमरा लगाया हुआ। सही कह रही हो तुम। देखो फुरकान, तुम मानूर के साथ ना ज्यादा से ज्यादा टाइम गुजारो, वरना मुझे लगता है कि उसकी अम्मा उसको पट्टियां पढ़ाती रहेगी। हाँ, मेरी कोशिश यही होती है अभी। अच्छा सुनो, जुबैर से मिले हो तुम? कोई बात हुई तुम्हारी? नहीं, वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है मेरा। अरे भाई उससे मिलो, ये शादी तुम्हारे उसी ने करवानी है, बात करो उससे। अच्छा, मिलाता हूँ। नंबर बिजी जा रहा है उसका। दोबारा ट्राई करो, मिल जाएगा। जा रही है, बेल जा रही है। जी जुबैर साहब, मुझे आपसे मिलना है। मैं इतने दिनों से आपको कॉल कर रहा हूँ, आप फोन ही नहीं उठा रहे हैं मेरा। कौन से? बिल्किस मैडम वाले? ठीक है, मैं आ रहा हूँ।
बुला रहा है, मैं चलता हूँ। देखो फुरकान, उसे बताना कि उसकी भरपूर मदद चाहिए हमें, क्योंकि हमने वहाँ अपनी क्लास दिखानी है। अगर वो हमारी मदद करेगा तो हम भी उसे फायदा ही देंगे, बल्कि उसने खुद ही तो पैसों की डिमांड की हुई है। उससे कहना कि पैसे तुम्हारे हाथ में जब ही आएंगे जब हमारे हाथ कुछ आएगा। अरे तुम फिक्र मत करो, ये बातों का जाल बिछाना ना मुझे बहुत अच्छी तरह आ गया है। अरे तुम ही से तो सीखा है आप ही। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी उस बंदी को झेलना आसान काम नहीं है। उसका मुंह बंद करने के लिए ना उस पर रोक डालना ही पड़ेगा, और ये सब कुछ ना जुबैर की वजह से ही मुमकिन है। तुम फौरन जाके ना जुबैर से मिलो और उससे बात करो। तुम फिक्र मत करो, मैं मिलता हूँ जाके। मैं आपको कहता था ना, मुझे सब कुछ फ्रॉड लगता है, साजिश थी सब कुछ। हाँ साजिश तो थी, लेकिन अर्शद जिंदगी सबक सिखाती है। लेकिन सबक तो बहुत महंगा पड़ गया ना। हाँ, लेकिन बिल्किस को यकीन हो गया कि सारी साजिश के दौरान मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और बाकी जहाँ तक बच्चे की बात है, आखिर में तो वो दे ही देगी। उसने आखिरी वक्त पे भी चाल चली, मुझे धोखा दे गई, लेकिन वो अपने लिए गलत कर गई। उसने शर्त रखी कि उसकी इन्वेस्टमेंट उसे मुनाफे के साथ चाहिए। वो तो मैं उसको दे दूंगा, लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या होगा ये तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। और शायद वो मुझसे अच्छी प्लानर नहीं हो सकती। हाँ, ये तो है। फुरकान आ रहा है। उसको पता है कि उसकी दोस्त नमरा की फ्रेंड है, और गलती से नमरा ने मुझसे पूछ लिया फुरकान का, और अब हम ये पैसे उससे सूद समेत वापस लेंगे। वाह, क्या चाल चली है वक्त ने। कहीं हम तमाशाई हैं तो कहीं हम खिलाड़ी। यही तो वक्त की चालें हैं। चलो तो अपना काम निपटाओ, अपना काम निपटा के आओ। ठीक है। कैसे हो फुरकान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जुबैर साहब, आप सुनाए। आपने तो मेरा फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। सॉरी यार, मैं कुछ थोड़े मामलात में फंसा हुआ था। तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? बात यह है कि आप मानूर की फैमिली को तो जानते हैं। रिश्ते के लिए तो उन्होंने हाँ कर दी है, बल्कि यूं समझिए कि मैंने करवा ली है। बस अब शादी के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। यार, जब रिश्ते के लिए हाँ हो गई है तो शादी तो बहुत आसान काम होता है। जी आसान काम तो है, लेकिन इस आसान काम को अंजाम देने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और वो आप अरेंज करके देंगे। भाई मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ, और लोग तो वे कहाँ चाहेंगे? रस्मों में वो जो शादी के लिए ज़रूरत पड़ती है, उसमें आप मुझे अपना चाचाजाद भाई बना लें। कोई भी रिश्तेदार बना सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सब दोस्तों ने तमाम रिश्तेदार देख रखे हो। सब दोस्तों को पता है कि मेरा एक कज़न है, उसका नाम शुएब है, और उसकी शादी हो चुकी है। जी पता है मुझे, मेरी एक्स वाइफ से। ये तुम बार बार मत दोहराओ, मुझे पता है। इसका मतलब है आप मेरी मदद नहीं करेंगे। और यार मैं मजबूर हूँ इस मामले में, और वैसे भी तुम्हें इतने लंबे चक्करों में पड़ने की क्या ज़रूरत है? भाई तुम लोगों से कहो कि सादगी से निकाह कर लें और रुखसती कर लें, बस अल्लाह खैर सलाह। उनकी इकलौती बेटी है मानूर, वो धूमधाम से करना चाहते हैं शादी। तो यार इसमें क्या बड़ी बात है? ऐसे तो सब माँ बाप सोचते हैं। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि जो वो चाह रहे हैं वैसे ही हो। अरे नहीं, वो नहीं मानेंगे। उसकी माँ वैसे ही राज़ी नहीं है। उसको मिडिल क्लास और लालची लोग लगते हैं, इसलिए वो पहले से इनकार कर रही थी। मैंने पता नहीं किस तरह मानूर ने जिद करके मना लिया उनको। और वो तुम्हें मिडिल क्लास क्यों समझते हैं? क्या घर आ चुके हैं तुम्हारे? वो घर तो आ चुके हैं, लेकिन अब मैंने अच्छी जगह फ्लैट ले लिया। मेरे पैसों से? आपके पैसे तो मैंने चुका देने हैं, बस ये समझिए कि वो शादी के लिए उधार है मेरे पास। वो तो मैं तुमसे सूद समेत वापस लूँगा। हाँ, मैं
बिल्कुल दूंगा। एक काम और हो सकता है, तो मुझे उनसे मिलवाओ, मैं उन्हें कन्विंस कर लूँगा शादी से शादी करने के लिए। अरे जुबैर साहब, वो शादी के लिए तो राजी हैं। सादगी से, कम लोगों की मौजूदगी में। मैंने कहा ना, ऐसा मुमकिन नहीं है। बिल्कुल मुमकिन है, मैं उनसे मुलाकात करूँगा, वो मान जाएंगे। आप तो वैसे भी जानते हो उस फैमिली को। इनफैक्ट उन्होंने आपसे ही कहा था पता करवाने को मेरे बारे में। मैं वैसे तो उन लोगों को नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी मानो मेरी फ्रेंड की फ्रेंड है, तो उसने जिक्र किया था मुझसे और मैंने ओके की रिपोर्ट दे दी थी। वो तो सब अच्छा हो गया, लेकिन देखिए जुबैर साहब, अब मुझे आपकी ना शिद्दत से ज़रूरत है। ये समझिए कि अब आखिरी बाजी जीतनी है बस, बाकी आप बेफिक्र रहें। अगर मुझे फ़ायदा हुआ तो यकीन करें आपको भी फ़ायदा होगा। ठीक है, तो उसके बाप से मिलने का वक्त लो। क्या हुआ ज़ारा, आप कोई डिस्टर्ब लग रही हैं? बस अपनी किस्मत को ही रो रही हूँ, क्योंकि मुझे तो हमेशा बस दिलासे से आसरे और तसल्ली ही मिली है। क्या हुआ, कुछ पता चला बच्चे का? नहीं, जुबैर कह रहे हैं कि उनका नंबर भी बंद है। तो उनका एड्रेस तो होगा। एड्रेस नम्रा के पास है, और नम्रा इन सब से लड़कर चली गई है। हर तरफ कहानी एक नया रुख ले रही है, जैसे सब कुछ मेरे खिलाफ लिखा गया और दूसरों के हक में। नम्रा से तो मेरी भी बातचीत है, अगर बच्चा नम्रा के पास है तो मैं बात कर लेता हूँ उससे। हाँ प्लीज़, ये बात तो मैं भूल ही गई। आप प्लीज़ नम्रा से बात करें, आप कोशिश करें कि आपको कुछ पता चल जाए। इतनी अच्छी दोस्त तो नहीं है कि वो बच्चा दे दे, लेकिन कम से कम हकीकत तो बता ही देगी। नंबर बंद है उसका, वो शायद वाकई बाहर चली गई है। मुझे ऐसी किस्मत हर जगह मायूस करती है। मेरे लिए बनने वाले रास्ते खुलने से पहले ही बंद हो जाते हैं। कभी कभी जिंदगी में ये फेज भी आता है, लेकिन गुजर जाता है, आप फिक्र मत करें। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, नम्रा आप लोगों का बच्चा क्यों रखेगी और जाते हुए क्यों छुपा देगी? यही सब तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, और जो कुछ भी जुबैर बता रहे मुझे उस पर यकीन भी नहीं है। मैं नम्रा को किस तरीके से अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ, ये कहानी खुल जाएगी। बच्चा बिल्कीस के अंडर में या नम्रा के, सब पता चल जाएगा, आप फिक्र मत करें। आप ये बताएं, स्वालिया से कुछ बात हुई? नहीं, मैंने उसे मैसेजेस तो किए थे, व्हाट्सएप खोलेगी तो जवाब दे देगी, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया उसका। स्वालिया का वहाँ का एड्रेस तो होगा आपके पास? मैंने कभी उससे एड्रेस पूछा ही नहीं। अच्छा, जब बात हो आप उससे उसका एड्रेस ले लीजिएगा, हमारे पास कम से कम उसका एड्रेस तो होना। हालांकि मुझे उससे बात नहीं करनी, लेकिन जब से आपने उसका बताया है एक अजीब सी बेचैनी है। आप ठीक कह रहे हैं, मैं ले लूँगी एड्रेस उससे। अच्छा, उसे मत बताइएगा कि मैं पूछ रहा था। उससे अगर कुछ ना भी कहूँ आपके बारे में तो उसे सब कुछ ही पता है। बहुत अच्छे से समझती है वो आपको। वो बहुत अच्छे से जानती थी मुझे और मेरी आदतें भी। क्या आपको नहीं लगता कि आप अभी तक स्वालिया के साथ गलत कर रहे हैं? उसकी बेगुनाही का सबूत नहीं मिला आज तक, और जो मिला है उसमें ये रिश्ता रखना भी जिल्लत लगता है। और अक्सर जुबैर भाई भी मुझे ताने मारते रहते हैं।
जुबैर की बातों में तो आप कभी भी मत आइएगा। मैंने अपनी बहन से बहुत लड़ाई की है जुबैर की बातों में आकर, लेकिन हकीकत यह है कि वो सच्ची थी। हर जुबैर वो वाकई मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। लेकिन आपको तो सबूत मिल गया है ना कि जुबैर ने 2 करोड़ रुपए लेकर बच्चे का सौदा किया है। लेकिन मेरे पास तो कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे मुझे लगे कि जुबैर झूठ बोल रहा है या फुरकान। दूर नहीं है, ये बात भी जल्दी खुल जाएगी। बहरहाल आप परेशान ना हो, मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। मुझे पता है। आप रिश्ते में मेरी साली अभी भी हैं। सवालिया पे यकीन नहीं आ रहा तो क्या हुआ, आप पर तो है। एक दिन सौलिया पर भी आपको यकीन आ जाएगा कि आपने जो कुछ भी किया है वो गलत था। जी, कभी ना कभी तो सच सामने आ ही जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अब आपने बहुत देर कर दी है। अब कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लगता सौलिया वापस लौटेगी आपके पास। क्यों? वो मेरी तरफ क्यों नहीं लौट सकती? वो मेरे निगाह में अभी भी है। क्योंकि मुझे उसके मिजाज का पता है बहुत अच्छे से। अगर वो एक बार चली गई तो सब कुछ खत्म करके गई है। सच बताऊं ज़ारा, मैं सवालिया को एक पल के लिए भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया हूं। लेकिन जब भी ये सब कुछ सामने आता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो मुझसे कह कर गई थी ये बात कि मैं वापस आने के लिए नहीं जा रही।